तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखारा। वेद ऐसा कहते हैं कि आप त्रिभुवन के गुरु हैं। त्रिभुवन के गुरु मतलब है जी 14 लोकों के गुरु हैं। कौन? शिव जी महाराज। तो अन्य जीव पामर है, वो क्या जाने रात का रहस्य। अच्छा, एक निवेदन और किया, क्योंकि मैं अपने मत अनुसार जितना जानती हूं उतना ही तो प्रश्न कर पाऊंगी। क्या क्या पूछना चाहिए, लेकिन प्रभु जो मैं पूछा नहीं सोई, राम कथा से संबंधित जो भी बातें हो सकता है मैं पूछ ही ना सकी हूं, वो भी बचा कर मत रखिएगा, सब सुनाइएगा। तो प्रश्न उमा कहे सहज सुहाई। देखो प्रश्न जो है, इसका आवाज थोड़ा सा शुरू कर दो। प्रश्न उमा के सहज सुहाई। प्रश्न भी कई तरह से किया जाता है। किसी के विवेक को जानने के लिए भी प्रश्न होता है, और किसी को वाद विवाद करके जीतने के लिए भी प्रश्न होता है, और स्वयं की जानकारी के लिए भी प्रश्न होता है, और जानकारी होते हुए भी सत्संग और कथा छेड़ने के लिए भी प्रश्न होता है। तो कई तरह के प्रश्न होते हैं। अच्छा, किसी को जीतने के लिए कुछ ऐसे प्रश्न किए जाते हैं जो जिसका कोई उत्तर ही ना हो, ऐसे भी प्रश्न होते हैं। लेकिन यहां जो प्रश्न है वो सहज सुहाई में स्वाभाविक है, किसी भी किंतु परंतु से संबंधित नहीं, स्वाभाविक है। राम कथा के प्रति श्रद्धा है, राम कथा सुनना चाहती हैं, इसलिए माता पार्वती ने प्रश्न किया। तो शिव जी को बड़ा अच्छा लगा। छल विहीन सुन शिव मन भाई, इसलिए पार्वती जी का प्रश्न आज मन को भा गया। क्या? मन को भा गया प्रश्न। तो अब जैसे मन को भा गया, अब ध्यान दीजिए, पार्वती जी ने प्रश्न किया, और प्रश्न सुनते सुनते ही हर ही राम चरित सब आए, हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक दो जन जल छाए, प्रेम पुलक दो जन जल छाए, श्री रघुनाथ
रामचरित्र सब आ गया। भोलेनाथ के हृदय में क्या आ गया? राम का चरित्र। अच्छा ध्यान से समझिएगा, पहले चरित्र आया और इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है कि प्रेम पुलक लोचन जल छावा। राम जी के चरित्र जब हृदय में आए तो भोलेनाथ प्रेम में पुलकित हो गए, रोए खड़े हो गए, आंसू भराए प्रेम के भोलेनाथ के। अब विचित्रता यह है कि जैसे नाम के पीछे नामी, ऐसे यहाँ चरित्र राम जी का पहले आया और फिर गोस्वामी जी दर्शाते हैं कि श्री रघुनाथ रूप उरयावा। रूप बाद में आया, हृदय में रूप बाद में आया, और जब रूप आया, जब चरित्र आए तो प्रेम में पुलकित हुए। गजब की बात, यही विज्ञान है कथा का। समझे? क्या आया पहले भोलेनाथ के हृदय में? सुनिए, चरित्र आया, और जब चरित्र आया तो प्रेम में पुलकित हो गए। इसका मतलब चरित्र ने प्रेम उत्पन्न किया। क्या? राम के चरित्र ने क्या उत्पन्न किया? आते ही कौन सा प्रेम? है जी? कौन सा प्रेम उत्पन्न है जी? तिवारी जी, कौन सा प्रेम? आप तो प्रेमी हैं, आप बताओ। अरे भैया, जिसका चरित्र आया उसी का प्रेम उत्पन्न हुआ। जिसका चरित्र आया उसी का प्रेम उत्पन्न हुआ। ये तत्व बात है। देखो, पहले चरित्र आया और चरित्र आते ही प्रेम में पुलकित हो गए। कौन? भोलेनाथ। तो इसका मतलब चरित्र आते ही प्रेम उत्पन्न कर दिया। और प्रेम आया, जब प्रेम की प्रगाढ़ता हुई तो भगवान का रूप भी आ गया हृदय में। क्या? भगवान का क्रम देखिए, पहले चरित्र आया, हर ही राम चरित्र सब आए। और इसका प्रमाण यह है कि प्रेम में पुलकित हो गए भोलेनाथ। अब प्रेम आ गया तो प्रेम आते ही राम का रूप भी हृदय में, रघुनाथ रूप उरयावा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ सज्जनों कि बगैर कथा सुने, बगैर भगवान का चरित्र सुने भगवत प्रेम नहीं होगा। यह शाश्वत सत्य। और भगवान प्रेम के बिना मिलेंगे नहीं, प्रेम के बगैर आएंगे नहीं। प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कोई कर लियो कोटि उपाय। भगवान प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कोई कर लियो कोटि उपाय। और गोस्वामी जी, और शायद इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने दुनिया को बता दिया, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम
प्रेम ही प्यारा। तो कुछ भी कर लो, जब तक भगवत प्रेम नहीं आएगा हृदय में, तब तक भगवान का रूप, भगवान आने वाले नहीं। और भगवत प्रेम कब आएगा? जब हम कथा सुनेंगे। हाँ जी, कथा श्रवण, जब भगवान के चरित्र को श्रवण सुनोगे कानों से, जब चरित्र अंदर हृदय में पहुंचेगा तो फिर राम प्रेम उत्पन्न होगा, भगवत प्रेम उत्पन्न होगा। और जब भगवान का प्रेम उत्पन्न होगा तो भगवान स्वयं भी, आज भगवान को प्रकट होना है, आज भगवान को, इसलिए प्रेमा भाव से भगवान का जितनी देर हम यहाँ बैठे हैं, अरे चिंतन रामचरित्र का करते रहे। क्या गजब का तत्व है। पहले चरित्र आए, फिर क्या आया? प्रेम। और जैसे ही प्रेम आया तो भगवान का रूप आ गया, और भगवान का रूप जैसे आया तो परमानंद। कौन सा? परमानंद, अमित सुख पावा। ये किसको मिला? शिव बाबा को। अमित सुख। पहले आनंद की बात बताई, फिर क्या कहते? अमित सुख। इतना सुख मिला, इतना सुख मिला जिसकी कोई मिति ही नहीं, जिसका कोई अंत ही नहीं। क्यों मिला सुख? क्यों सुख मिला? क्यों मिला जी? कथा सुना। कैसे मिल गया अमित सुख? कथा श्रवण है। राम का रूप जब आया तो अमित सुख मिला, परमानंद हो गया। और रूप कैसे आया? जब भगवत प्रेम उत्पन्न हुआ। और प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ? जब राम चरित्र आया। और ये सब कहाँ आए? हृदय में। है जी, कहाँ आए सब? हृदय। तो परमात्मा हृदय का उपहार है, संसार का व्यवहार नहीं है। हृदय से पुकारोगे, मन से कहते नहीं, परमात्मा तो उनकी भी सुनता है जिनकी जुबान ही नहीं, तो वो हृदय की पुकार सुनता है। कहाँ की? अब देखो, इतना मगन हो गए, इतना आनंद और अमित सुख मिला कि मगन ध्यान रस दंड जुग। दंड कहते हैं ज्योतिष का मान है, 24 घटी 1 दंड और 48 घटी 2 दंड, यानी 48 मिनट तक भोलेनाथ उसी परमानंद में, परमात्मा के रूप के परमानंद में, अमित सुख में मस्त रहे, सब भूल गए। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनयलीन, पुनि मन बाहर की। अब देखो गजब की बात, ऐसा आनंद और सुख हुआ कि मन वहां से निकल नहीं रहा था। अब मन अगर उसमें निमग्न है तो कथा कौन कहेगा? इसलिए पुनि मन बाहर की। शिव जी को कथा कहनी है तो उन्होंने अपने मन को भगवत प्रेम, भगवत आनंद, भगवत सुख से बाहर निकाला जबरदस्ती, और फिर राम की कथा कहने लगे। तो क्या कहते हैं? जिसे सवर कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथाएं, है राम कथा, ये है राम कथा, जय हो, ये है राम कथा, ये है राम कथा। जिसे सवर कर मिट जाती है, जिसे सवर कर मिट जाती है जन्म जन्म की
करा, उसके जीवन में आएगा, उसके जीवन में आएगा राम जी की कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, राम कथा, जय श्री राम कथा। हर जिसे समझ मिट जाती है, जिसे जोड़ कर मिट जाती है, की कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय झूठ्यऊ सत्य जाहि बेनु जाने, झूठ्यऊ सत्य जाहि बेनु जाने, जीवी भुजंग बेनु रज पहिचाने, जीवी भुजंग बेनु रज पहिचाने, यही जाने जग जाई है गाई, यही जाने जग जाई है गाई, जागे जथा सपन भव जाई, जागे जथा सफल भव जाई। शिव जी ने कहा, बड़े ध्यान से समझिएगा, शिव जी महाराज क्या कहते हैं, झूठ्यऊ सत्य जाहि बिनु जाने, झूठा भी सत्य प्रतीत होता है, झूठा भी सत्य प्रतीत होता है। कैसे? जीवी भुजंग बिनु रज पहचाने, जैसे अंधेरे में रस्सी है और दिखता क्या है हमें, सांप। सांप, भुजंग, जबकि झूठा है, भुजंग नहीं है। लेकिन अगर अंधेरे में रस्सी पड़ी है तो हमें क्या दिखाई देगी, सांप। सांप। अच्छा, यद्यपि झूठ है पर सांप दिख रहा है तो डर लगेगा कि नहीं, और है झूठ तो झूठा ही हम लोग डरते घूमते। अच्छा, जिसको बगैर जाने यही हाल है जगत का, जगत का यही हाल है। झूठा डर से डरे हुए रहते हैं हमेशा, और आगे बात कहते हैं यही कि जेहि जाने जग जाई हेराई। कितनी गजब की बात। ये जगत रस्सी और सांप वाला खेल है। अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई है, हमें सांप प्रतीत हो रहा है और सच लग रहा है कि सांप ही होगा, हम डर रहे हैं। ऐसे ही जगत झूठा है, कुछ नहीं है, लेकिन सत्य प्रतीत हो रहा है। कब तक? जब तक उसको नहीं जान लेते। इसलिए कहा, जेहि जाने जग जाई हेराई। जिसको जान लेने के बाद जगत गायब हो जाता है, जगत गायब हो जाता है। अच्छा, जगत कैसे गायब हो जाएगा? अब तो यही कथा है। कथा को जब तक अंतरात्मा तक हम समझे ना,
कहानी के रूप में सुनते रहें तो एक जन्म नहीं 100 जन्म सुनते रहो। यही जाने जग जाई हेराई, जिसको जान लेने से जगत खत्म। जगत से डिटैच। कैसे? बोले जागे जथा सपन भ्रम जाए। जैसे जगने के बाद स्वप्न खत्म हो जाता है, जगने के बाद क्या खत्म हो जाता है? अच्छा, स्वप्न जब तक देखो तब तक बिल्कुल 100% सच लगता है कि नहीं? और जैसे ही जगे तब वो स्वप्न कैसा लगेगा आपको? झूठा है? झूठ झूठा लगेगा कि नहीं? है? यही तर्क है, यही कथा हमें सीख देती है। और ये बगैर कथा के हम नहीं, हम किताब पढ़ के वेद पाठ कर लो तब भी नहीं समझ आएगा। स्वप्न जब तक सच प्रतीत होता है जब तक हम जग नहीं जाते, और जग गए तब स्वप्न झूठा अपने आप। किसी ने बताया तो नहीं कि स्वप्न झूठा होता है, अपने आप जान गए। इसी तरह ये जगत हमें जभी तक सच प्रतीत होता है जब तक हम उस तत्व को जान नहीं पाते, और जब उस तत्व को जान लोगे तो जगत अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर आपको कोई बताने की जरूरत नहीं कि जगत है, झूठा है या सच है। जही जाने जग जाई हेराई, जागत जथा स्वप्न भ्रम जाई। जही जाने जब वह तत्व कौन सा है जिसको जान लेने के बाद फिर कुछ और जानना बाकी। अच्छा, अब मान लीजिए कि हम उस तत्व को जान लें तो जगत कैसे खत्म हो जाएगा? ये ध्यान से समझो। तो ऐसे समझो, किसी भी भागवत पुराण गीता शास्त्र आदि पढ़ोगे तो उसमें यही बताया गया कि उपादान कारण भी मैं हूं, भगवान ने कहा, और निमित्त कारण भी मैं हूं। अब एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जगत में कुछ था ही नहीं, एक ब्रह्म था। अब हम आप कह तो देते ब्रह्मा ने संसार की रचना की, फलाने ने ये रचना की, लेकिन जब कुछ था ही नहीं, सोनार से कहो कि भैया बढ़िया बढ़िया गहने बना दे तो उसको सोने की आवश्यकता होगी कि नहीं? सोना नहीं होगा तो कहां से गहने बना देगा? तो जगत में कुछ था ही नहीं, सब शून्य था, एक ब्रह्म था। कैसे सब रचना बन गई? तो भगवान ने कहा कि बनने वाला भी मैं हूं और बनाने वाला भी। अब भला बताओ, जब उपादान कारण भी वही है और निमित्त कारण भी वही है, बनने वाला भी मैं हूं और बनाने वाला भी मैं हूं, तो जगत में और कुछ रह गया? अब जगत में जितनी जो कुछ दिखाई देता है या जो कुछ है सब क्या है? भगवान है जी? भगवान। तो फिर जगत रह जाएगा? जब उस तत्व को हम आप समझ जाएंगे या जान लेंगे तो फिर जगत रह जाएगा, है जी? जगत रह जाएगा। कब तो जही जाने जग जाई हेराई, जिसको जान लेने के बाद जगत अपने आप खत्म। तो वो है कौन? बंदा बाल रूप सोई राम, सबसे सुलभ जपत जी सुनाम। बंदा मंगल
जाय हेराई जागत जथा स्वपन भ्रम जाई बंदव बाल रूप स्वई राम। वो कौन है? राम जी। वो कौन हुए? राम जी। तो बंदव बाल रूप स्वई रामू, स्वई रामू वही राम। स्वई मीन्स वही राम, स्वई राम। वही राम को मैं बाल रूप में वंदना करता हूं। क्यों भैया? बोले सब सिद्धि सुलभ। ये बड़े गजब की बात है, समझ लीजिए। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। जिनका नाम जपने से समस्त सिद्धियां सुलभ सरल हो जाती हैं आपके लिए। वो कौन? बोले मंगल भवन। वो मंगलों का भंडार है। अमंगलहारी, अमंगलों को हरने वाला। रहता कहाँ है? द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाला, खेलने वाले को मैं वंदना करता हूँ। दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले को मैं वंदना करता हूँ। और करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने राम जी को प्रणाम करके हरषि सुधा सम वचन उचारी। सुधा सम, कौन सा वचन? सुधा मीन्स अमृत। अच्छा, हम लोग सब सनातन धर्मी हैं, हिंदू हैं, है ना? और पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, है ना? क्या आप जानते हो कि इस कलयुग में अमृत कहाँ है और क्या है? जानते हो? भगवान के नाम अमृत। नाम कहते भैया अमृत सुना तो जाता है, देखा किसी ने नहीं। देखा किसी ने। अमृत है सुधा सम वचन उचारी। अमृत के समान। अमृत का गुण क्या है? अमर कर देना। क्या कर देना? तो उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि है ब्रह्म समान। किसके समान हो गए? अब ब्रह्म अमर हो गए कि नहीं? कौन सा अमृत पिया? वाल्मीकि ने कौन सा अमृत पिया? प्रहलाद ने कौन सा अमृत पिया? मीरा ने कौन सा अमृत पिया? तुलसीदास ने कौन सा अमृत पिया? और यह अमृत सर्वत्र है कि नहीं है? यह अमृत सर्वत्र है कि नहीं है जी? यही समझना। एक नहीं, बहुतों ने पी और सब अमर हुए, सब अमर। सुधा से भगवान की कथा रूपी अमृत। परीक्षित महाराज पृथु कथा रूपी अमृत परीक्षित के सामने साक्षात अमृत देवताओं ने लाया, भगा दिया, नहीं चाहिए। कथा रूपी अमृत दिया। अच्छा, ये अमृत प्रत्यक्ष है कि नहीं है? नाम रूपी अमृत, भगवान का चरित्र रूपी अमृत, भगवान की लीला रूपी अमृत सर्वत्र है कि नहीं? अच्छा, इसके लिए आपको कहीं सिफारिश करने की जरूरत है? जोर सिफारिश लगाने की जरूरत है कि थोड़ी अमृत हमें भी दे दो? सबके लिए सरल और सुलभ है कि नहीं? फिर भी हम सांसारिक रोग में ग्रस्त होकर मर रहे हैं, तो किसका दोष है? हमारा है जी? हमारा
सोचो। हरसी सुधा सम वचन उचाई। शायद तभी पार्वती जी इतनी तपस्या करने के बाद कोई काम भावना नहीं शिव भगवान को प्राप्त किया, क्योंकि पार्वती श्रद्धा रूपणी वो जानती हैं कि भोलेनाथ जैसा निर्विकारी कथा कहने वाला कोई नहीं, इसलिए उन्हीं का पानी ग्रहण किया ताकि जी भर के कथा सुनो, जी भर के अमृत पियो। क्या? जी भर के अमृत। तो क्या बोले कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं बहु उपकारी, पूछ्यऊ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुवीर जगत मुरारी, कीन्यऊ प्रश्न जगत हित लागी, भोलेनाथ ने पहले तो पार्वती जी को कहा कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तू धन्य है। क्या? धन्य। रामचरितमानस में यह भी बताया गया है कि धन्य कौन है। धन्य तो पहली बात तो पार्वती जी धन्य। धन्य सो मति, वह मति धन्य है। बुद्धि कौन? जो हमेशा पूर्ण करने में लगी रहती है, जो हमेशा पूर्ण करने में लगी रहती हो, वो मति धन्य है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वह धन धन्य है। कौन सा धन? जो हमेशा धर्म दया में लगता हो, वह समय धन्य है। धन्य घड़ी जब होई सत्संगा, जब हम सत्संग में भगवत कथा में बैठे हों, वह हमारा समय धन्य है। वैसा समय और कोई जीवन में नहीं होता। इसलिए शिव जी ने कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तू धन्य है। क्यों धन्य हो? बोले पूछो कथा लोक हितकारी, कथा लोक हितकारी, यानी समस्त लोगों का हित करने वाली कथा पूछी तूने, इसलिए तू धन्य है। लोग अपना भला चाहते हैं, अपने परिवार का भला चाहते हैं, अपने रिश्तेदार का भला चाहते हैं, अपने हित मित्र का भला सोच सकते हैं, लेकिन तू तो समस्त लोगों के हित की बात पूछी, क्योंकि समस्त लोगों को पवित्र कर देने वाली क्षमता केवल एक राम कथा में है। क्या? केवल एक राम कथा। इसलिए शिव जी ने कहा सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा जी तो सिर्फ भारतवर्ष में और 2-3 जगह को ही पावन बनाया। ये जो गंगा जी, हरिद्वार, काशी, प्रयागराज, सिर्फ 3 स्थान, लेकिन भगवान की कथा रूपी गंगा समस्त लोगों को पवित्र कर देने की क्षमता रखती है। और सुनो,
तुम्हें राम के चरणों में परम अनुराग है, ये शिव जी कह रहे हैं। तुम्हें राम के चरणों में परम अनुराग है, तो फिर भी राम कथा क्यों पूछ रही हो? क्यों? तो कीन्हु प्रश्न जगत हित लाए। तुमने प्रश्न इसलिए किया है, इससे जगत का हित होगा। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए। किसका हित होगा? जगत का हित होगा। सोचो, हम लोग अपना ही हित नहीं कर पाते। इतनी बढ़िया व्यवस्था कपूर साहब और सुमित जी ने की है। घर बैठे प्रयागराज को ला दिया, त्रिवेणी बह रही है और हम लोग समय नहीं दे पाते। और एक पार्वती जी है जो कह रही है समस्त लोगों का हित हो, जगत का हित हो, इसलिए प्रश्न किया। अच्छा, राम कृपा ते पार्वती सपने तो मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुरायो। जागृत अवस्था की तो बात छोड़ो, अरे स्वप्न में भी तेरे अंदर मोह भ्रम नहीं है मेरे विचार से। तदपि असंका की नहीं सोई, फिर भी शंका, फिर भी महाराज वो राम कौन है, क्या है, ऐसा प्रश्न किया। तो कहत सुनत सब कर हित होई। भावना क्या है पार्वती जी का? सबका हित। कि शिव जी बता रहे किस लिए तूने प्रश्न किया, अपनी अज्ञानता या भ्रम को दूर करने के लिए नहीं, सिर्फ इसका पीछे कारण यह है कि कहते और सुनते हुए सबका हित होगा। अब प्रश्न नहीं करती तो शिव जी ने मन में रखा हुआ था, कैसे बाहर आता? आज भी हित हो रहा है सबका कि नहीं? ये किस लिए हित हो रहा है? पार्वती जी ने जो मूढ़ बनकर प्रश्न किया इसलिए, नहीं तो शिव जी के अंदर ही रह जाता। इसलिए शिव जी कहते हैं कि इसलिए तूने प्रश्न किया है कि कहत सुनत सबकर हित हो। कथा कोई एक करवाता है और सुनते कितने लोग हैं, कितनों का भला होता है। अच्छा, फिर कोई किसी को बुला रहा है, आप भी आइएगा, कथा हो रही, चलना चाहिए। आपके द्वारा कोई एक भी आ गया तो आपको इतना फल होगा जितना आप सुनकर प्राप्त नहीं कर सकते। ये शास्त्र सम्मत, ये उपलब्धि सबका है। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। भलो हिम्मत लगा डुबकी, भलो हिम्मत लगा डुबकी।
हितकारी, कहत सुनत सबकर हित होई। कहने और सुनने में प्रश्न कोई एक करता है, और जब कहा सुना जाता है तो कितने लोग सुनते हैं, कितने लोगों का हित होता है। अच्छा, इसका मतलब कथा सुनने से ही हित होता है। शिव जी यहाँ पर बताते हैं बड़ी विचित्र बात। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रही भवन समान, नयन निसंत तरस नहीं देखा, नयन निसंत तरस नहीं देखा, लोचन मोर पंकज देखा, लोचन समझ लीजिए। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, भगवान ने अगर कान दिए हैं और कान होते हुए भी भगवान की कथा नहीं सुनी, तो बोले उनके कान सांप के बिल के बराबर है। नयनन संत दरस नहीं देखा, भगवान ने नेत्र दिए और ज्योति भी है, और इन नेत्रों से अगर संतों का दर्शन नहीं किया, किसका? संतों का। तो लोचन मोर पंख जिम लेखा, उदाहरण देखिए, वो जैसे मोर पंख पर आंख बनी होती है ना, सिर्फ बनी होती है, उसका कोई लाभ है? अरे उस आंख का कोई लाभ है? और कहते ते सिर कट तुम्बरी सब तूला, जो ना नमत हरि गुण, वो सिर कड़ुई जंगली लौकी के समान है। तुम्बर जो मांगने वाले लिए नहीं रहते, वो जंगलों में घिया, समझ घिया जो, तो एक गोल घिया भी आती है, तो जंगलों में वो घिया अपने आप उग जाती है। तो कोई कोई ऐसी कड़ी होती है जिसको कोई नहीं खाता, यहाँ तक कि जानवर भी नहीं खाता, तो ऐसे ही सूख जाती है। और ऐसे ही सूख जाती है तो उसी को ये मांगने वाले ले आते हैं, उसको काट पीट के बढ़िया कमंडल जैसा बना लेते हैं, वो किसी के काम नहीं आता।
तो वह सिर कड़ुई तुम्बी के समान है, जो किसी के काम के नहीं। जो बोले नमक भगवान हरि का मंदिर देखते, ब्राह्मण संत देखते, अगर स्वाभाविक न झुक जाते हो तो कड़ुई तुम्बी की तरह है सिर। और बताया कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, भगवान ने हृदय दिया है, मन दिया है, और उस मन में हृदय में अगर भगवान की भक्ति नहीं आई, भगवान का प्रेम उदय नहीं हुआ, तो 4-5 बातें हैं। अगर यह बिल्कुल जिस इंसान में नहीं है तो समझ लो, शिव जी कहते हैं जीवत सौ समान, 100 प्राणी, वो जीते जी 100 के समान है। कितने के? 100 समझते हैं? गिनती वाला 100 नहीं समझता। 100 मरे हुए के बराबर। ऐसे लोग कान होते हुए भगवान की कथा नहीं सुनी, नेत्र होते हुए संत महात्माओं के दर्शन नहीं किए, सिर होते हुए भगवान नमन नहीं किया, और हृदय होते हुए भगवान का भजन नहीं किया, भक्ति नहीं आई, वह 100 समान है। आँख जो शाम का दर्शन किया करे, है शीस जो प्रभु चरण कहीं बंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे, हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे, मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम नित्य में बलिदान जो जीवन किया करे, वो ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 गाने लगी मंदिरों में, पली पंथ जो चली मंदिरों में, पली पंथ जो चली, मीरा राज दीवानी कहानी लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन।
समान सोई प्रणाली। इसलिए शिव जी महाराज कहते हैं कि सबके हित की बात पूछी है, धन्य है गिरिराज कुमारी। पर शंकर जी ने एक बात यहाँ कही, एक बात नहीं मोहि सुहानी। तुम्हारी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कौन सी? जो तुम कहा राम को आना, जो तूने ये कह दिया कि वो राम कोई और है जिनका मुनि लोग ध्यान करते हैं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्यों? बोले ऐसी बात तो कौन करता है, मैं बताऊं? वो राम कोई और है, ऐसी बात कौन करता है, मैं बताऊं? शिव जी ने कहा अज्ञ अकोविद, अज्ञ लोग, अकोविद जिन्होंने वेद न देखा है, न सुना है, न समझा है, अंध अभागी काई विषय मुकुर मन लागी, जिनके मन रूपी मुकुर दर्पण पे काई विषयों की काई जमी है, वही लोग ऐसा कहते हैं। कौन लोग? जिनके मन रूपी दर्पण पर विषयों की काई जमी है, अंधे हैं, दिखाई उनको क्या भगवान दें जो दिल के गंदे हैं, नजर आता नहीं उनको जो आंखों से अंधे हैं। और लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हु संत सभा नहीं देखी, कहते वेद असम्मत बानी, कहते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, कहते वेद असम्मत बानी, कहते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, जिनके सूझ वही लोग असम्मत वाणी, जो किसी से सम्मत नहीं, ना वेद सम्मत, ना संत सम्मत, ना विद्वान सम्मत। तो वही लोग असम्मत वाणी बोलते हैं। कौन लोग? जिनके मन रूपी मुकुर में विषय रूपी काई जमी है, और हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हि कहत कछु अघटित नहीं। जो माया में भूले हैं वह कुछ भी कह सकते हैं, भगवान को भी गाली दे सकते हैं, है नहीं? वो कुछ भी, जो माया से विमूढ़ हैं वह कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए एक बात और कही, ध्यान से समझ लीजिएगा। फलाने ने ये कहा, ढमाके ने ये कहा, ये सब भूल जाओगे। बातुल भूत विवश मत वारे, बातुल भूत विवश मत वारे, बातुल भूत विवश मत वारे, ये नहीं बोल नहीं बचन बिचारे, ये नहीं बोल नहीं बचन, ये नहीं बोल नहीं बचन बिचारे, ये नहीं बोल नहीं बचन बिचारे, जिनकृत महामोह मत खाना, जिनकृत महामोह मत
ये गजब की बात है, समझ लीजिए। बोले बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले वचन विचारे, और जिन कृत महामोह मद पाना। जैसे कोई शराब पिए हो और कुछ कहने लग जाए तो अन्य जन क्या बोलते हैं, अरे पिए हुए है छोड़ो, है नहीं। लेकिन सबसे बड़ा नशा है महामोह मद। तो जिसने महामोह मद पान कर लिया हो, ऐसे लोगों की बात सुनिए नहीं काना, उनके बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने समझाया। और अब राम कथा प्रारंभ करते हुए कहते कि राम कथा सूरधेव, दो उपमाएं दी। एक तो भगवान राम की कथा कामधेनु गऊ है, इसका मतलब जो कल्पना करो सब मिल जाता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। कपट छोड़कर जिसने भी इस कथा को कहा और सुना, उसकी समस्त मनोकामना राम जी पूर्ण करते। पहली बात। अब दूसरी बात सुखी होने का उपाय। दूसरी बात कहते हैं कि राम कथा सुंदर कर ताली, संशय विहंग उड़ावन हारी। दूसरी बात यह है राम कथा की प्रभुता कि शरीर रूपी वृक्ष में मन रूपी डाल पर जो शंका रूपी संशय रूपी पक्षी आकर बैठ गए हैं, तो राम कथा रूपी ताली बजाओ। शरीर रूपी वृक्ष पर मन रूपी डाल पर संशय रूपी बैठे हुए पक्षी भाग जाएंगे। संशय रूपी बैठे हुए पक्षी भाग जाएंगे। अच्छा, आगे कहते हैं सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा। पहला प्रश्न था कि सगुण निर्गुण सगुण कैसे होता है, तो भोलेनाथ ने बताया कि सगुण और अगुण में कोई, सगुण और निर्गुण में कोई भेद ही नहीं। क्यों? जो सगुण है वही निर्गुण है, और जो निर्गुण है वही कैसे। अच्छा देखो, हम सब सगुण हैं, शरीरधारी हैं। इस शरीर के अंदर जो बैठा उसको किसी ने देखा, वो निर्गुण है कि नहीं? तो सगुण और निर्गुण सब तुम्हारे अंदर ही है, नहीं कछु भेदा। अच्छा, समझाने के लिए बताया कि निर्गुण सगुण कैसे होता है। अच्छा, निर्गुण हमारे अंदर जो हम या मैं बोलने वाला है, उसको हम ही नहीं जानते कौन बोल रहा है। देखा है किसी ने? और वही निकल जाता है, काम समाप्त हो जाता है, और जबकि उसको कोई नहीं देखता जानता। क्यों? क्योंकि वो निर्गुण है, क्योंकि वो निर्गुण है। अच्छा, तो भैया निर्गुण पकड़ में आता नहीं। निर्गुण जब देखने में नहीं आता तो पकड़ में कैसे आएगा? तो फिर पकड़ने के लिए क्या करें? बोले उसी को सगुण बना दो। तो भक्त, बड़ी विचित्र बातें हैं सज्जनों। जैसे जल, जल है निर्गुण, जल को कोई पकड़ सकता है जी? जल पकड़ा जाएगा? नहीं, वो निर्गुण है। अच्छा, जल को पकड़ना हो तब क्या करो? बर्फ आइसक्रीम है जी? पात्र में रख दो। जल को पकड़ना हो फ्रीज में रख दो। तो एक कटोरी में भरकर फ्रीज में रख दो, फ्रीजर में। थोड़ी देर बाद वही जल क्या बन जाएगा? बर्फ। अच्छा, अब वही जल बर्फ बना, उसमें कोई मिलावट तो नहीं हुई है जी? कुछ मिलाया नहीं गया, वही जल बर्फ बन गया। अब उसको कटोरी निकाल लो, कटोरी से हटा दो जहां। अच्छा, अब उसे पकड़ सकते हो कि नहीं? है जी? पकड़ लोगे कि नहीं? जहां मर्जी ले घूमो। अच्छा, उसी को फिर फ्रिज से निकाल कर रख दो, थोड़ी ही देर में वो फिर निर्गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा।
जल हो गया तो वो फिर पकड़ में नहीं आ रहा है। इसलिए संतजन कहते हैं, शिव जी ने कहा पार्वती निर्गुण परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, पर वो पकड़ में नहीं आता। तो भगत लोग जब उसको पकड़ना चाहते हैं तो भाव रूपी फ्रीज में, निष्ठा रूपी कटोरी में उसे रख देते हैं, और जब रख देते हैं तो वही सगुण हो जाता है। क्या हो जाता है? तो उसी को डांटते भी हैं, उसी से खेलते भी हैं, उसी को पकड़ते भी हैं, नाचते भी हैं और नचाते भी हैं, है नी? जाहि सुरेश दिनेश निरंतर गावे, जाहि अनादि अछेद अवेद बतावे, नारद से सुख प्यास रहे, पचिहारे त्यऊ इति पार न पावे, ताहि अहिर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे। कैसे? भाव रूपी फ्रिज में, निष्ठा रूपी पात्र में प्रेम तो वो सगुण हो गया। तो भगवान निर्गुण से सगुण कैसे होते हैं और सगुण से निर्गुण कैसे होते हैं ये समझाया, और यह बताया कि सगुण ही निर्गुण है और निर्गुण ही, जो सगुण है वही निर्गुण है। आगे कहते हैं हरि, फिर दूसरा प्रश्न था अवतार कैसे लेते हैं या क्यों लेते हैं? तो शिव जी ने कहा हरि अवतार है तू बहु गाई, इथ विद्यम कही जाए न सोई। भगवान किस कारण से अवतार लेते हैं या इसी कारण से अवतार लिए हैं, शिव जी कहते हैं कि ये कहा नहीं जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और कोई कारण भी नहीं हो सकता, ये तो वही जानता है। लेकिन एक दो कारण मैं जो कुछ जानता हूं या सुनता हूं वो तुम्हें बताता हूं कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। जन्म एक दूरी का बखानी, जन्म एक दूरी सुनो। क्या कहा? अब देखो कथा सुनाने से पहले भोलेनाथ ने कहा क्या होकर सुनो? सावधान होकर सुनो। सावधान होने का मतलब है जी, इधर उधर मत देखो, एक दूसरे से बातचीत मत करो। सावधान होने का मतलब, और तो और बहुत ढीले भी मत बैठो ताकि ऊँघ आने लगे, नींद आने लगे, आलस आने लगे, तब भी नहीं समझ में आता। इसलिए जब कोई गुप्त रहस्य या कोई विशेष कथा कहते हैं तो पहले कहते हैं सावधान होकर सुनो। क्या? जगह जगह सड़कों पर लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। उतनी देर में, अच्छा 1 मिनट की भी नींद आ गई, झपकी आ गई, चित्त कहीं इधर उधर चला गया, उतनी देर में न जाने कौन सा अच्छा शब्द हमसे निकल गया, और निकल गया तो कर्म टूट गया। फिर आप ना इधर के रह जाओगे ना उधर का, यही सोचने में 10 मिनट और बीत जाएगा कि कहाँ सुन रहे थे कहाँ पहुंच गए। इसलिए सावधान होकर सुनो। एक अच्छा सावधान किया, फिर कहते हैं सबसे पहला कार्य द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब वो। भगवान के 2 द्वारपाल हैं, क्या नाम है जी? जय और मंदिर के सामने मूर्तिमान खड़े हैं। अच्छा, एक बार सनंदन सनत कुमार आदि भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे, द्वारपालों ने रोका तो थोड़ी देर रुक गए, संत है सरल है,
जब होगा कोई बात इनके मन में आ गया होगा। थोड़ी देर बैठे रहे, फिर चल पड़े, फिर रोक दिया, दोबारा फिर चले, फिर रोक दिया। बस उन्होंने कहा तुम्हें अहंकार है कि मैं भगवान का द्वारपाल हूँ, इसलिए हमको रोक रहे हो। जाओ, भगवान से मिलने में जो बाधा पहुंचाए वो राक्षस, भगवान का कथा हो रहा उसमें जो बाधा पहुंचाए ना होने दे वो राक्षस। उठना। तो जाओ तुम राक्षसों, भगवान के द्वारपाल होकर भी राक्षसों का काम करते हो, इसलिए जाओ राक्षस हो जाओ। क्या हो जाओ? राक्षस। अच्छा, कितने बोले? 3 जन्म राक्षस बनोगे। 3 बार रोका था। कितने जन्म? वही जय और विजय हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष बने। एक को भगवान ने 12 रूप धारण करके मारा और दूसरे को नरसिंह बनकर। वही फिर आकर रावण और कुंभकर्ण बने। एक जन्म की कथा ऐसी है। एक बार जलंधर शिव जी से मारा नहीं जा रहा था। क्यों नहीं मारा जा रहा था जानते हो? क्योंकि उसकी पत्नी क्या थी? सती। हाँ जी, उसकी पत्नी। अच्छा, वो मारा क्यों नहीं जा रहा था? शंकर संहार करता है, वो भी नहीं मार पा रहे थे। क्यों नहीं मार पा रहे थे? क्योंकि उसकी पत्नी पतिव्रता थी। तो अब उसका मरण कैसे हो? भगवान से विनती किया देवताओं ने, तो भगवान ने छल करके उसका व्रत भंग कर दिया, वृंदा का। और जब व्रत भंग किया, वृंदा को पता लगा तो उसने श्राप दे दिया। तो तहा जलंधर रावण भयो रणहति राम परम बदलयो। तो जलंधर भी रावण बना। तब भगवान अवतार लेकर उसे मारा, मुक्त हुआ। नारद श्राप दीन है एक बारा, नारद श्राप दीन है एक बारा, नारद श्राप। एक बार तो नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। एक जन्म लगी अवतारा, एक जन्म उनके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। अच्छा, नारद जी ने श्राप दे दिया। गिरिजा जी चौंक गई। महाराज एक बार पूछूं क्या? बोले ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। क्यों? बोले नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, का अपराध रमापति की ना। नारद भगवान के भक्त हैं, संत हैं, ज्ञानी हैं, वही भगवान को श्राप क्यों देंगे? ये बात मुझे। अच्छा, मान लीजिए कि नारद जी ने कुछ श्राप दे दिया, तो का अपराध, श्राप या दंड उसे ही दिया जाता है जब सामने वाले ने कुछ अपराध किया हो। तो भगवान भला नारद का अपराध ही क्या करेगा? यह कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। तो शिव जी हंसने लगे। जब नारद को पार्वती जी ने ज्ञानी कहा तब हंस पड़े शिव जी। क्यों? क्या नारद जी ज्ञानी नहीं है? इसलिए हंस पड़े। शिव जी ने कहा पार्वती, ज्ञानी मूढ़ न कोई, संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। तो फिर ये देखे सुने कैसे जाते हैं? तो बोले जही क्षण रघुपति जस करहि तहि क्षण तैसे हो। भगवान जब जिसको चाहे ज्ञानी बना दें। कौन? राम जी। कभी पूरा अजर न चाहे बात। और जब चाहे जिसे मूर्ख बना दे। अब नारद जी को ले लो, है नहीं? अच्छा, तो ये कैसे हुआ? तो शिव जी ने बताया, हिमगिरि गुहा देखी अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन। अच्छा, एक बार नारद जी कैलाश में घूम रहे थे। एक स्थान बड़ा दिव्य दिखा। तो संत है,
भाव आया। साथ में सुरसरी में गंगा जी भी बह रही थी। आश्रम देखा तो भाव आ गया कि यहाँ बैठकर भगवान का भजन किया जाए तो कितना आनंद आएगा। देखो, जो जैसा होता वैसा ही भाव तो उपज जाता है। बस फिर क्या था, बैठ गए नारद जी, और जब बैठ गए तो समाधि लग गई, और समाधि लग गई, इंद्र डर गया। इंद्र, ये बड़े बड़े पदों पर जो बैठते हैं ये सबसे ज्यादा डरते हैं, इनको शांति नहीं होती। बड़े बड़े पदों पर जो बैठते हैं सबसे ज्यादा डरते हैं। बताओ, इंद्र किससे डर रहा है? किससे भला? नारद जी। नारद जी से डर रहा है। किससे? जो नारद जी ऋषि हैं, जो नारद जी संत हैं, जो नारद जी साधु हैं। साधु ते होय न कारज हानि, ये तो विश्व विख्यात है कि संतों से किसी का कार्य हानि। वो नारद जी से तो बड़ा बढ़िया सुंदर व्यंग किया कि सूख हाण लय भाग सठ देखी मृगराज। जैसे कोई कुत्ता सूखी हड्डी चबा रहा था, देखा कि शेर आ रहा है दूर से, तो कुत्ता वो हड्डी लेकर भागा। क्यों? शेर हमसे छीनना, शेर हमसे। अब भला सोचो, शेर कभी सूखी हड्डी खाएगा है? लेकिन उसको डर लगा। क्यों डर लगा? अपने स्वभाव का। क्यों? अपने स्वभाव का। इंद्र स्वभावगत डर गया, कामदेव को बुलाया, नारद जी के पास भेजा, और नारद जी महाराज के ऊपर कामदेव ने रंभा आदि अप्सराओं को नचाया, बसंत ऋतु प्रकट किया, और सारे मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन विद्वेषण सारे बाण चला लिए। लेकिन नारद जी बैठे ही रहे, कुछ प्रभाव नहीं हुआ कामदेव का। तो जब कामदेव का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो डर गया। कौन? कामदेव। कामदेव जब डरा तो जाकर मुनि के चरणों में गिर पड़ा। जब प्रभाव नहीं चला तो डर गया। क्यों? तो शराप न देनी, तो पहले ही जाकर चरणों में गिर पड़ा। तो नारद जी ने देखा, कहने का महाराज मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो किसी का भेजा हुआ हूँ, लेकिन आप तो महान हैं, आपके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं हुआ। तो नारद जी ने, अच्छा प्रभाव नहीं हुआ ये तो ठीक है, लेकिन मैं तो कहता हूँ आप भोले शंकर से भी ज्यादा महान हैं। क्यों भला? बोले महाराज गया था मैं उनके पास, जीत तो मैं शंकर को भी नहीं पाया था। तो फिर बराबर कहते, मुझे ज्यादा क्यों कह रहे हो? इसलिए कि जीत तो उन्हें भी नहीं पाया, लेकिन फिर भी उनको क्रोध आ गया और मुझे भस्म कर दिया। तो काम नाथ नरक के पंथ, काम क्रोध और लोभ, ये मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं, और ये सबसे बड़े राक्षस हैं जिनको कोई जीत भी नहीं पाता। काम क्रोध लोभ। तो इसका मतलब कि शंकर जी ने कामदेव को तो भस्म कर दिया, लेकिन क्रोध नहीं जीत पाए। क्रोध आया तभी तो मुझे भस्म कर दिया, लेकिन आपको तो क्रोध भी नहीं आया, आप तो शंकर जी से भी आगे। नारद जी इतने में भूल गए, मैं तो शंकर से भी। तो सुनो, जाकर अपने स्वामी इंद्र को कह देना मुझे उनके राज्य का कोई लोभ नहीं। इसका मतलब अभी तक काम और क्रोध को ही जीतने वाले थे, और नारद जी ने अपनी तरफ से कह दिया कि लोभ भी जीत चुका हूं। जाकर इंद्र को बता देना मुझे उसके पद का कोई लोभ नहीं है। इसका मतलब काम क्रोध लोभ तीनों जीत लिया। किसने? नारद जी। जैसे ही कामदेव गया तो रहा नहीं गया नारद जी से। देखो जैसी कि पढ़ाई कितनी खराब होती है,
यहाँ ये समझना है कि बड़ाई कितनी खराब होती है। नारद जी ऐसे ज्ञानी बैरागी पुरुष को भी विचलित कर दिया। अब जहां हजारों वर्ष से समाधि लगी थी, जैसे ही कामदेव गया समाधि खत्म, पहुंच गए कैलाश। कहाँ? और सबसे पहले कहाँ गए? शंकर जी के ही पास। अब देखो ये दिखाने का ही तो मन हुआ कि अब तक तुम ही काम जीत थे, अब तुम अपने आप है, अब मैं भी हो गया। शिव जी के पास पहुंचे तो शिव जी ने कहा, अरे महाराज बड़े दिनों पर दया की। सारी कहानी अपने आप बताने लगे। अच्छा, जैसे किसी से पूछो कि 2-4 दिन हो गया आप मंदिर नहीं आए, देखे नहीं, कदाचित अरे आप बस मैं वृंदावन में था, है नहीं, मैं फला हरिद्वार गया हुआ था, तुरंत अपने आप वर्णन करने लग गए। तो नारद जी ने शुरू, जैसे शिव जी ने कहा महाराज पहले तो जल्दी जल्दी आया करते थे, अब की बार तुरंत बताना शुरू कर दिया। तो देखो, पहले जब शिव जी के पास जाते थे तो शिव जी भी राम भक्त और नारद जी भी राम भक्त, तो सत्संग होता था, राम की कथा होती थी। इस बार पहुंचते ही मार चरित शंकर ही सुनावा। शिव जी ने कहा कि इनको बड़ाई का नशा सवार है, अब ये कहीं ना कहीं गिरेंगे। तो शिव जी ने उनके हित के लिए कहा, महाराज एक प्रार्थना करूं आपसे। नारद जी ने कहा हाँ। अब नारद जी को लगा कि मेरी महिमा बढ़ गई, इसलिए ये भी हाथ जोड़ने लगे। नहीं, अब देखो कैसे बुद्धि विकार अपने आप समझ आने लगता है। तो शिव जी ने कहा, जब यह कथा सुनायो वही तिम हरि सुनायो, कबहू चले प्रसंग दुरायो तबहू। यह कथा और कहीं मत सुनाना जो आपने मुझे सुनाई है। और नारद जी ने कहा, नहीं हमको तो किसी से मतलब नहीं है, भगवान से ही प्रयोजन है। बोले बस भगवान से तो बिल्कुल भी मत सुनाना। और मैं तो कहता हूं किसी तीसरे के द्वारा प्रसंग चल जाए तो तुम दूसरी बात छेड़ देना, ये उनके दिल दिमाग में आने मत देना। नारद जी को लगा कि देखो कैसे हमारी बड़ाई से जल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कहीं बताना नहीं, ताकि अभी तक इन्हीं का नाम था काम विजय में, अब मेरा भी है। ऐसे अपने आप ही जब बुद्धि में अभिमान बैठता है तो अपने आप ही सब सही लगने, जो हम सोचते हैं जो हम करते हैं सब वही सही लगता है। हाँ, नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से भगवान के पास पहुंच गए। भगवान विनोदी, भगवान ने कहा, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। भगवान ने ऐसा शब्द बोला कि महाराज बहुत दिन पर दया की। नारद जी को लगा कि लगता है इनको कानो कान खबर पड़ गई। अभी तक दया पाने आते थे, अब ये स्वयं कह रहे हैं दया देने आए। इसका मतलब भगवान से भी मेरी महिमा बढ़, विष्णु भी मेरे सामने कुछ है। सुना है? तो करुणानिधि मन कीन बिचारी, करुणानिधि मन कीन बिचारी। उदयं पुर्यौ करब बहु भारी, उदयं पुर्यौ करब भारी। प्रेमी सोमय कारी हमू खारी, प्रेमी सोमय कारी हमू खारी। पन हमार भगतन हितकारी, पन हमार भगतन हितकारी। भगवान ने कहा, इनके अंदर अभिमान रूपी वृक्ष हृदय रूपी थल में अंकुरित हुआ है, मैं जल्दी उखाड़ूंगा। क्यों? मेरा प्रण है भक्तों की रक्षा करना। भक्तों की रक्षा करना किसका प्रण है जी? भगवान का। किसका प्रण है? किसका प्रण है? भगवान। बस फिर क्या था, नारद जी जैसे ही भगवान जी से मिलकर मुड़े, आगे देखा 100 कोस में नगर बस गया।
अभी उसी रास्ते से गए थे, तब कुछ नहीं था। अब देखो ब्रह्म 100 कोस का नगर बस है और 100 इंद्र से भी ज्यादा वैभव विशाल उस नगर में। वहां का राजा शील निधि, उसके एक कन्या भी हो गई विश्व मोहिनी, उसका स्वयंवर भी हो रहा है। गाजे बाजे और नगर सजा है। नारद जी ने देखा कि बोले भाई बड़ा सुंदर नगर है यार, है? अंदर गए तो देखा बहुत ज्यादा चहल पहल हो रही। पूछा लोगों से भैया क्या बात है? बोले यहाँ के राजा के लड़की का स्वयंवर है। मुनि कौतुकी नगर कहीं गए हो। अब नारद जी तो कौतुकी हैं, देखते घूमते रहते हैं, वहां भी पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे तो शील निधि नारद जी की बड़ी लंबी दंडवत किया, बड़े ऊंचे आसन पर बैठाया, बेटी को लाकर हस्तरेखा दिखाई, कहौ सुता गुण दोष। महाराज कुछ गुण दोष बताओ इसी पुत्री का भी। ओ नारद जी ने देखा बड़ी सुंदर है भाई, है? मन में सोचने लगे नारद जी तो बहुत सुंदर। अच्छा जब हस्तरेखा देखा तो और पागल हो गए। क्यों? हस्तरेखा में लिखा क्या था? जो यही पर अमर स्वई होई, जो यही पर अमर स्वई होई, समर मधि कहीं जीत न कोई, समर मधि कहीं जीत न कोई। जो इससे शादी करेगा वो अमर हो जाएगा। उसके हस्तरेखा में क्या लिखा था जी? जो शादी करेगा। अब नारद जी अपना अमरत्व भी भूल गए, इतनी सुंदर लगी। अच्छा इतना ही नहीं, जो इससे शादी कर लेगा उससे कोई युद्ध में जीत नहीं सकता। अब नारद जी ने सोचा कि अगर इससे मेरी शादी हो जाए, है मन में, तो ऊपर से बना चढ़ाकर बताया और अब मेरी शादी हो जाए। तो अब शादी कैसे होगा? मैं हजारों साल का पक्का दाढ़ी वाला बाबा है नहीं, और ये इतनी सुंदर मुझे, अच्छा स्वयंवर हो रहा है। वैसे तो हम राजा से ही हाथ पांव जोड़ लेते कि भैया है नहीं, लेकिन यहाँ तो स्वयंवर हो रहा है। तो लड़की जब देखकर मोहित होगी तभी तो जयमाला डालेगी। तो अब उसको मोहित करने के लिए क्या चाहिए जी? है नहीं, सुंदरता, रूप। अच्छा देखो नारद जी के मन में वैराग्य आया आश्रम देखकर, तो किसका ध्यान आया? प्रभु का, भगवान का। ये होता है भक्त और भक्ति का। अब नारद जी के काम आया, अभी अभी काम जीत कर आए थे और क्या उत्पन्न हो गया? काम। तो भी भगवान याद आए। कौन याद आया? अब इस समय और कोई सहायता नहीं कर सकता मेरी। क्यों? चाहिए रूप विशाल और सबसे ज्यादा सुंदर कौन? भगवान। तो इस समय मेरी सहायता भगवान ही कर सकते। भगवान के पास चले। अब भगवान तो पहले से विनोदी है, तुरंत भगवान मिल गए। महाराज बोले नारद जी क्या बात है? तो बोले महाराज बहुत मुसीबत में हूँ। क्यों? आपसे आज कुछ चाहता हूँ। जीवन में देखो कभी हमने आपसे कुछ मांगा नहीं, पर आज कुछ चाहता हूँ। भगवान ने कहा बताइए, हम तो देने को हमेशा तैयार रहते हैं। कोई आप जैसा भक्त चाहे तो कुछ मांगे तो सही। तो बोले महाराज आपन रूप देव प्रभु मोही, और सुनो आन भांति नहीं पावो मोही, अपना रूप दे दो। क्या दे दो? क्या गजब गजब के मांगने वाले। कोई धन मांगता है, कोई खजाना मांगता है, कोई घर मांगता, कोई बेटा मांगता, कोई है नहीं। नारद जी क्या मांग रहे? अपना रूप दे दो। अच्छा यद्यपि भगवान ने आगाह किया, लेकिन अभिमान का नशा था, नहीं समझा। भगवान ने कहा कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनौ मुनि जोगी। रोग से पीड़ित व्यक्ति कई बार जहर मांगता है कि हे डॉक्टर या घर वाले हमें जहर दे दो, मर जाऊं इस पीड़ा से बेहतर। लेकिन घर वाले या डॉक्टर कभी जहर देते हैं?
इसका मतलब क्या हुआ कि तुम इस समय काम के रोगी हो, हमसे जहर मांग रहे हो, लेकिन मैं दूंगा नहीं, मैं डॉक्टर हूं। लेकिन नारद जी नहीं समझे। नारद जी, खैर भगवान ने, कथा आप सब जानते हो, भगवान ने रूप दिया नारद जी को। तो नारद जी के साथ जैसे शिव जी ने मना किया था कि ये कथा कहीं सुनाना नहीं, तो नारद जी की भाव भंगमा देखकर शिव जी समझ गए थे, तो अपने 2 रुद्रगण इनके साथ लगा दिए थे। तो जैसे नारद जी चले तो रुद्रगणों ने भगवान विष्णु से विनती की कि महाराज, हम शिव के पत्रकार हैं, रुद्रगण हैं, इनका खेल हमको देखने की शक्ति प्रदान करो। तो नारद जी को बंदर का मुख दिया भगवान ने, अपन रूप देहु हरि मोहि। तो हरि मीन्स एक बंदर भी होता है, सप्तकोश। बंदर का रूप दिया तो केवल भगवान जानते हैं कि ये नारद जी बंदर है मुख, और या फिर वो 2 रुद्रगण जानते हैं। बाकी सब लोग देख रहे हैं तो नारद जी को नारद जी ही समझ रहे हैं। तीसरा एक ने और जाना कि इनका मुख बंदर का है। कौन? वो लड़की। अब आए समाज में बैठे तो जही दिश बैठे नारद फूली, सो दिश त्यहि न बिलोकी। अब नारद जी को अभिमान में फूले बैठे कि मेरे पास तो भगवान का रूप है, मुझे ही माला डालेगी। लेकिन वो तो और क्रोधित हो गई क्योंकि बंदर का मुंह दिखा। अब तो पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही। बार बार नारद जी सोच रहे हुआ क्या, ये मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही। अब सोचते हैं किसी तरह एक बार दिख जाए, बस उठते हैं आधा, फिर बैठ जाते हैं। और तो रुद्रगण अगल बगल में बैठे हैं। करहि कोटि नारद सुनाई नीक दिन हरि सुंदर तक। क्या गजब का रूप दिया है भगवान ने इनको। अरे एक दूसरे से कहते, सुनो कन्या सिर्फ इन्हीं को माला डालेगी, आज विवाह इन्हीं का होगा और किसी का नहीं। अच्छा नारद जी सुन रहे हैं वो मजाक। तो नारद जी ने कहा, सुनो सुनो क्या कह रहे हो भैया। अरे महाराज कुछ नहीं, बस यही कि आप क्या गजब की सुंदरता है आपकी। सो तो है, कौन सी जगह से लाए हूँ तुम्हें पता है? तो बोल बिल्कुल महाराज, वही कह रहा था कि आपके सिवा किसी को माला डालेगी। खैर अभी ये अकुला ही रहे थे, तब तक भगवान तन तह गए कृपाला। भगवान राजा का रूप बनाकर वहां पहुंच गए और देखते विश्व मोहनी ने माला डाला और भगवान निकल गए लेकर। दुल्हनी ले गए लक्ष्य निवासा, दुल्हनी ले गए लक्ष्य निवासा। समाज सब भयो उदासा, समाज सब भयो उदासा। ओ नारद जी का जोहार। अब तो रुद्रगणों को बोला, भैया क्यों, तुम तो कह रहे थे कि तुम बड़े सुंदर हो, तुम्हें ही माला डालेगी। तो रुद्रगणों ने कहा, महाराज सो तो आप अभी भी हैं, हम पर नहीं विश्वास तो जाके पानी में ही अपना चेहरा देखो। अब जाकर देखा। अब सब सोचो, पहले रुद्रगण लोग मजाक उड़ा रहे थे, अब क्या कह रहे हैं कि जाकर पानी में चेहरा देख लो, सलाह दे रहे। तो ये मजाक उड़ाने वाले लोग। अच्छा रुद्रगणों से कोई पूछे कि भैया ये नेक सलाह पहले नहीं दे सकते थे, है? जब लूट गए तब सलाह देना कि जाकर चेहरा। उनसे कोई पूछे कि भैया ये नेक सलाह पहले ही दे देते तो ये हाल शायद नहीं होता है। लेकिन मजाक उड़ाने वाले नेक सलाह देते ही। खैर नारद जी ने देखा चेहरा, रुद्रगणों से कहा, हंस्यौ हम ही सोले जाय निशाचर हो तो कपटी पापी तो। और हंस्यौ हम ही सोले फल बहुरी हंस्यौ पुनि को। चाहे शंकर के ही गण क्यों ना हो, लेकिन पराये को अगर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं,
तो सजा मिलेगी ही। वो दोनों रुद्रगण को नारद जी ने श्राप दे दिया, वही जाकर रावण कुंभकर्ण हुए। भगवान ने एक बार उनके लिए अवतार दिया, एक बार मनु और शत्रुपा, मनु और शत्रुपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। मनु शत्रुपा के पास उत्तानपाद प्रियव्रत जैसा पुत्र, आकुति देहूति प्रसूति जैसी बेटियां जिनके घर भगवान है, और पृथ्वी के पहले राजा, लेकिन हृदय बहुत दुखलाद जन्म गयो हरि भगत के। एक दिन दुखी हो गए कि संसार में वही बात है कि सब कुछ जाना पर उसे नहीं जाना जिसके पास तुझको जाना है। दिला तूने जो दुनिया में नहीं नूरे खुदा देखा, यहां फिर किस लिए आया? अगर देखा तो क्या देखा? बस सब कुछ त्याग दिया। परवज राज सुत नृप दीना, आप गवन नारी समेत गवन नृप कीना। कहाँ गए जानते हो? नैमिषारण्य। संतों से मुलाकात हुई, 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, लगे जपने। तो दोनों पत्नी अंत में एक पैर के बल पर ठाड़े रहे, एक पद दो बरस सहस्त्र, 1000 वर्ष तक एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या किया, बगैर कुछ खाए पिए। भगवान पहले कई बार आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा विष्णु ने भी प्रलोभन देना, लेकिन कोई नहीं। भगवान आए, भगवान का दर्शन हुआ। भगवान से भगवान ने कहा, सकुच बिहारी मांगु नृप मोही, सकुच बिहारी मांगु नृप मोही, सकुच बिहारी मांगु नृप मोही, सकुच बिहारी मांगु नृप मोही। भगवान ने कहा संकोच छोड़ो, मांग लो। मनु जी ने कहा चाहो तुम्हें समान शुद्ध प्रभूषण कवन दुराओ। भगवान ने कहा मैं आऊंगा, लेकिन सुनो 4 रूपों में आऊंगा। आदि शक्ति यही जग उपजाया, सो अवतरे मोर यह माया। ये सीता बनकर आएगी। सारी बात भक्ति हो गई। फिर ये चले गए स्वर्ग। स्वर्ग के बाद अयोध्या, दशरथ कौशल्या बने, मनु और शत्रुपा। इधर एक विश्व विदित एक कई कई देशु, सत्य केतु तह बसई नरेशु। कश्मीर जो आज है, वहां का राजा सत्य केतु, उसके यहाँ 2 बेटे, चित्रकेतु अरिमर्दन, क्या नाम, भानु प्रताप। भानु प्रताप जब राजा बना तो वेद में जितने प्रकार के यज्ञ बताए गए राजा ने 1000 बार किया। जबकि वेदों में बताया गया कि अगर 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो तो क्या बन जाओ? क्या बन जाओ? इंद्र। और उसने 100 नहीं 1000 बार अश्वमेध यज्ञ किया। किसने? भानु प्रताप।